दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक। आज हम बात करेंगे उस संगठन जिसने पिछले 100 सालों में भारत की राजनीति, समाज और सोच तीनों को प्रभावित किया है। जी हाँ, बात आरएसएस की, संघ परिवार की, उस विचारधारा की जिसने खुद को राष्ट्रवाद का ठेकेदार बताया। लेकिन उसके साये में क्या क्या छिपा है, आज वही करेंगे पोल खोल। इस गहरी और ऐतिहासिक चर्चा में हमारे साथ है प्रोफेसर शमसुल इस्लाम, जिन्होंने दशकों तक आरएसएस की विचारधारा, राजनीति और इतिहास पर गहन शोध किया है। नहीं, मैं असल में ये मायावती वगैरह पर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनकी क्या बात करनी है। जब हम आरएसएस की बात कर रहे हैं तो उसमें मायावती की हो ही जाएगी अपने आप, है ना। बात यह है कि आरएसएस के जो 100 साल हैं, मैं इसको भारत के भारतीय या भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए मैं उसको एक विभीषिका मानता हूँ। वो एक विभीषिका है। और मैं जो बात रखने जा रहा हूँ वो सारा का सारा आरएसएस के दस्तावेजों से, मैं किसी भी आरएसएस के आलोचक का कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ उनकी बात करते हुए। और मैं आरएसएस की बारे में जो सच्चाइयां रख रहा हूँ वो उनके अपनी किताबों से, उनकी जगह उनकी छापी हुई बायोग्राफी से, आत्मकथाओं से, जीवन कथाओं से, उनके अपने दस्तावेजों से, जो उन्होंने गायब भी किए हैं। लेकिन जाहिर है कि वो सोचते हैं कि आप किसी चीज को गायब कर देंगे। अंग्रेज सोचते थे कि भगत सिंह को फांसी पे लटका देंगे तो क्रांतिकारी विचार खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। वो जानकार जो है वो रखते हैं, और विचार वाले लोग जो हैं वो लड़ते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मैं असल में वाई पूरन कुमार का ये 8 पेज का मुझे आज ही मिला है, उनका ये जो उनका सुसाइड नोट, जी नोट है, जो विदाई नोट जो है उनका जो मिला है। और उसका मैंने अभी हिंदी भी कर दिया है, अभी पिछले 2 घंटे में हिंदी भी किया है। तो ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो ये क्यों हो रहा है? ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कि अव्यवस्था फैली हुई है इसलिए हो रहा है। ये बाकायदा एक सोची समझी जो उनकी राज्य चलाने की नीति है उसके हिसाब से। और अभी हम बात कर रहे हैं और खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, कि मध्य प्रदेश से एक शराब का धंधा करने वाले पंडित जी थे, पंडित परिवार थे। तो उसका मजाक उड़ाते हुए एक ओबीसी ने एक सोशल मीडिया पर एक वो डाल दिया, उसके घर पर हमला किया, उसको पकड़कर वो जो शराब का धंधा करने वाला, जिसको आप तस्कर भी कह सकते हैं,
उसके पैर धुआए उससे और वो पानी पीने के लिए मजबूर किया, वो कुशवाहा लड़के का नाम कुशवाहा। अभी खबरें पूरी आ रही हैं उसकी। फोटो डाली है हमने, जो हमने अपने मन से डाली, यहाँ से कुछ नहीं हुआ है, और जो गलती हमने करी वह हम चरण धो के आज माफी मांग रहे, और समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। बनाओ आइंदा से कभी नहीं होगी, और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए। जो इन फोटो हमने एडिट करके डाली थी वह मैंने डाली थी, और कोई नहीं कही। अंजू पांडे। और जब हम 5 होकर इनका चिन्ह में और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। तो बात यह है कि जातिवाद और आरएसएस ये पर्यायवाची है, इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। और मैं उसकी जो आजकल जो घटनाएं घट रही हैं उसका एक और बड़ा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि 2016 के अंदर अप्रैल 14 को गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया और विज्ञप्ति जारी की गई। ये गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने महान पुरुष थे, जिन्होंने जो हिंदू धर्म के लिए उन्होंने इतना काम किया। हालांकि हिंदू शब्द कभी उन स्क्रिप्ट में आता नहीं है, उस जमाने के किसी साहित्य में आता नहीं है। अब जरा सोचिए, बाबा साहब का जन्मदिन है अप्रैल 14 को। उस दिन वो बाबा साहब को जलील करने के लिए उसी दिन गुरुगांव का नाम गुरुग्राम करते हैं। अच्छा, और ये द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य एक क्रिमिनल गुरु है। द्रोणाचार्य एक ऐसा गुरु है जो ऊंची जाति वालों को सिखाता है, और जब एक आदिवासी जो सबसे बेहतरीन है तो पता लगता है कि ये तो इनसे भी बढ़िया चलाता है और ये इन सबको मात दे देगा, तो उससे क्या मांगता है? वो उससे मांगता है अंगूठा जिसके बिना आप तीर चला नहीं सकते। यानी एक क्रिमिनल। और बदकिस्मती से कांग्रेसी जमाने में भी वो द्रोणाचार्य के अवार्ड दिया जाता था खेलों के अंदर। एक क्रिमिनल, एक जिसको हमने जूते मारने चाहिए एक ऐसे टीचर को कि ऐसा उस्ताद, ऐसा गुरु कभी नहीं होना चाहिए। उसके नाम पर आपने बाबा साहब के जन्मदिन पर आपने रखा जी। तो बाबा साहब से वो बहुत नफरत करते हैं क्योंकि वो बुनियादी तौर पर जातिवादी है। मैं हेडगवार के जीवन से एक दो घटनाएं आपको बताना चाहता हूं कि हेडगवार जो है, जब इसने आरएसएस बनाया सन 1925 में, हालांकि आरएसएस के ये विजयदशमी के दिन और 1925 ये एक झूठ है। ये कैसे तारीख गढ़ ली गई इन्होंने कोई नहीं जानता है, क्योंकि आरएसएस का तो नाम 27-28 में जाकर तय हुआ, उसका ड्रेस 27-28 में जाकर तय हुआ। और ये इसका बाकायदा कार्यक्रम बना जब डॉक्टर बीएस मुंजे जो है मसोलोनी को मिलकर आते हैं 30-31 में। तो वो आकर कहता है कि हमको मुसलमान ईसाइयों को खत्म करने के लिए, जैसे वहां के किलर स्क्वाड्स हैं मसोलिनी के, ब्लैक शर्ट्स हैं, उस तरह का हमको चाहिए, और हमको भारत में एक तानाशाह चाहिए मसोलिनी की तरह का, और वो हेडगवार है, ये बीएस मुंजे कहता है। तो उसके बाद ये पूरा का पूरा शुरू होता है, और ये हेडगवार जो है सावरकर के साथ लेकर पूरा पश्चिमी महाराष्ट्र में, जो आज का पश्चिम महाराष्ट्र उसमें निकलता है। तो उसके बाद आरएसएस ने काम करना शुरू करती है। तो खैर हम ये मानना है कि चलिए भाई, आपने कहा कि ये 1925 में बन गया था, वही मान ले रहे हैं। हेडगवार का आप जीवनी जो आरएसएस वालों ने छापी है, उस जीवनी में यह है कि ये सबसे ऊंचे दर्जे का जो ब्राह्मण इस देश में पाया जाता है उस परिवार से आता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण से इसका सीधा ताल्लुक है, मतलब पन्ने के पन्ने लिखे हुए हैं उस पर। और आदि शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने पूरा महाराष्ट्र, और उस वक्त वो निजाम हैदराबाद से भी
से भी बहुत पहले की बात है, वो जो बाद में निजाम हैदराबाद के जमाने में और वो सब में इनके परिवार से ही हिंदू धर्म के प्रचार का काम इनके ही परिवार को दिया जाता था। ये सारी उनकी जीवन में लिखा है। और 2 घटनाएं उनके जीवन से आपको मैं बता रहा हूं कि जब आरएसएस शुरू की तो ये बंदा जो है, जो भी आरएसएस में आना होता था उसका इंटरव्यू करता था, और एक शर्त ये थी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो जाहिर है उसका दिमाग बिल्कुल साफ था कि मैंने ऊंची जाति के लोगों को लेना है, क्योंकि ग्रेजुएट तो ऊंची जाति के लोग ही हो सकते हैं। दूसरा जो बहुजन है या शूद्र जिनको आप बोलते हैं, वो तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो स्कूल नहीं जा सकते थे, तो ग्रेजुएट कहां से होते। लेकिन एक क्या हुआ कि एक शायद ऊंची जाति का लड़का काफी समझदार था, ये इंटरव्यू कर रहा था हेडगेवार, तो उसने कहा अच्छा तुम्हारी जाति क्या है। देखिए, एक तो ये कहते हैं ना जाति विहीन बनाना चाहते हैं हम, जाति सबसे पहले वो जाति पूछता था, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। तो उसने कहा कि मैं गैर ब्राह्मण जाति से हूं। तो हेडगेवार बहुत नाराज हो गया। हेडगेवार ने कहा तुम चारों जातियों में से किसी जाति में नहीं हो जो हिंदू धर्म की रीढ़ है, तो तुमको मैं आरएसएस में नहीं लूंगा। यानी आज हमको बताया जा रहा है कि हम तो समरसता और इसमें विश्वास करते हैं, हम तो देखिए जाति में विश्वास ही नहीं करते हैं। तो वो जब उस लड़के ने कहा, नौजवान लड़के ने, कि मैं गैर ब्राह्मण कास्ट से हूं, तो उसको लेने से मना कर दिया कि तू पहले अपनी कास्ट बता। अच्छा, दूसरी घटना मैं इनकी जीवनी में आरएसएस वालों ने जो छापी है वो आपको बताना चाहता हूं कि हेडगेवार जो है अपने 2 नौजवान जो किसके फॉलोवर थे, कृष्णा राव वाडेकर और भास्कर राव 99 के साथ नासिक में एक डॉक्टर थे ब्राह्मण, उनका नाम था डॉक्टर गडानी। उनसे मिलने गए। इनके साथ 2 लड़के हैं, एक ब्राह्मण है जिसका नाम है वाडेकर और एक शूद्र है जिसका नाम है 99, भास्कर राव 99। तो उसके घर जाने से पहले ये हुआ कि भाई वो कुछ खान पान कराएंगे, ये सब करेंगे, तो क्या करना चाहिए, हमारे साथ शूद्र जो है ये इसका क्या करेंगे वहां पर। तो ये जो ब्राह्मण लड़का साथ था वाडेकर, उसने कहा हेडगेवार से, अरे उनको बताने की क्या जरूरत है कि ये शूद्र है, ये नीची जाति का है, साथ बैठ के खा लेंगे। हेडगेवार ने कहा नहीं, हम उनको बताएंगे कि ये नीची जाति का है और ये अलग बैठकर खाएगा। ये हेडगेवार की जीवनी में आरएसएस वालों ने लिखा है, समझ गए आप। तो आप इसका अंदाजा कर सकते हैं कि जातिवाद, और उस जातिवाद को कैसे हेडगेवार ने जो गोलवलकर जो हेडगेवार के बाद आया, वो तो आप जानते हैं ना, उसने अपनी किताब में साफ लिखा, विचार नवनीत में, कि हिंदू धर्म और जाति पर्यायवाची हैं। हमारे बहुत सारे साथियों को जो आरएसएस का विरोध करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो 2 किताबें हैं 1939 में, वी आर आवर नेशन डिफाइंड, जो गोलवलकर ने लिखी, और सावरकर ने लिखी 1923 में हिंदुत्व, ये दोनों किताबें वैसे तो माना जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ हैं, और वो मुसलमानों को और ईसाइयों को राष्ट्रवाद से बाहर कर देते हैं। लेकिन इन दोनों किताबों का जो असली फोकस है वो ये है कि बुद्धिज्म ने आकर जातिवाद को खत्म कर दिया था, इसलिए हिंदू धर्म का विनाश हो गया। ठीक है, तो हमको हिंदू धर्म और जातिवाद एक ही चीज है, जिसको दीनदयाल उपाध्याय ने एक मजेदार नाम दे दिया, स्वधर्म। अब उसने जातिवाद को कहा ये जातिवाद नहीं है, तो तुम्हारा धर्म है, इसको तुमने मानना ही है। अच्छा, अब आप देखिए, ये जो बंदा है किशोर, जिसने चीफ जस्टिस पर जूता फेंका, वो जो जूता फेंका, ये जूता फेंकने के लिए ये जो एक चैतन्यानंद, जिसने कितनी लड़कियों को रेप किया है, जो अरब शेखों के लिए भी लड़कियां भेजा करता था, वो शारदा इंस्टीट्यूट चलाता है दिल्ली के पौष इलाके के अंदर, उस पर जूता फेंकने नहीं गया है, ये जूता फेंकने। अच्छा, मैंने इसको एक और चैलेंज किया है। मैंने कहा है कि तुमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है? सत्यार्थ प्रकाश में बहुत चीजें हैं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश जो है
उससे ज्यादा तो मूर्ति पूजा के खिलाफ का कोई किताब ही नहीं है। जलाओ उसको, जूता मारो उसको, और आर्य समाज के मंदिर के बाहर जूते फेंको। यानी सच बात यह है कि तुमने गवाई साहब पर इसलिए फेंका क्योंकि वो दलित हैं और वो बौद्ध हैं। भाई तुम जिसको सनातन धर्म कह रहे हो, सनातन धर्म के खिलाफ तो सबसे ज्यादा सशक्त जो ये कहता है कि ये सब लफंडेबाज हैं, वो तो ये किताब है, मैं आपको दिखा रहा हूं, सत्यार प्रकाश। सत्यार प्रकाश में क्या क्या कहा गया है मूर्ति पूजा करने वालों को, शिव से लेके, राम से लेके, कृष्ण से लेके, क्या क्या कहा गया, एक एक चैप्टर है। इनको नहीं तुम जूता मारते हो, इस किताब को तुम नहीं जलाते हो, आर्य समाज पर तुम जाकर पत्थर नहीं फेंकते हो, लेकिन तुम, और उन्होंने एक साधारण सी बात की, एक 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 जो है, और वो जजमेंट का हिस्सा नहीं है, वो जो उन्होंने बात किया, इससे कहीं ज्यादा भयानक बातें दयानंद सरस्वती ने इस किताब के अंदर लिखी हैं। समय नहीं है, नहीं तो मुझे लग रहा है कि हमने 4-5 एडिशन, 4-5 इस पर करेंगे, इस पर बिल्कुल दर्शकों से हम कहेंगे कि बिल्कुल आपके साथ इस पर चर्चा करेंगे। इन्होंने जो मोदी जिस सेक्ट को मानता है, जिसके सबसे बड़े मंदिर हैं गुजरात के अंदर, अमेरिका के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, है स्वामी नारायण संप्रदाय जी। स्वामी नारायण संप्रदाय के बारे में जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद मोदी कैसे जिंदा है, मोदी ने आज तक क्यों नहीं किया कि मैं इसको बैन करता हूं। मतलब आप दिमाग आपका, आप पागल हो जाएंगे जो चीजें लिखी है। और ये किसी मुसलमान ने नहीं लिखा, किसी ईसाई ने नहीं लिखा है, किसी कम्युनिस्ट ने नहीं लिखी है किताब। तो बात यह है कि जातिवाद को आप पर्यायवाची मानते हैं, और इसीलिए आप जो है, कोई दलित या कोई बहुजन कहता है तो उसको आप छोड़ते नहीं है। सनातनी बाबा जेलों के अंदर है, और किन को रेप किया है उन्होंने? मुसलमान औरतों को किया है, ईसाई औरतों को किया है, उनकी शरण में जो हिंदू लड़कियां दी गई थी, और भक्तों की बेटियों के साथ किया, भक्तों की बेटियों के साथ किया है। तब सनातन धर्म को शर्म नहीं आती है। नहीं, आप सनातन धर्म को छोड़ दीजिए, आसाराम जो जेल में है, नरेंद्र मोदी जी का वीडियो वायरल हो रहा है। मोदी जी ने कहा अगर बापू नहीं होते, बापू मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं, यही आसाराम, तो कहा कि मैं गुमनाम मर जाता। अब आप समझ लीजिए, कल्पना की सैकड़ों फोटो, और वो तो छोड़िए, उसका बेटा, बेटी भी, उसका बेटा, बेटी भी, जी। और उसके बाद ये गुरमीत सिंह जिसको राम रहीम कहा जाता है, मतलब आरएसएस के राज में कितना और ये जो वाई पूरन कुमार जिनको मजबूर किया गया आत्महत्या के लिए, वो राम रहीम सिंह को पैरोल देने के कितने खिलाफ रहते थे, वो भी आज पता लग रहा है जी। यानी क्योंकि हरियाणा सरकारी देती थी ना, सारी पुलिस का महकमा उनको दिया करता था। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं एक मेरे साथियों के साथ, पश्चिम बंगाल की सरकार ला रही है कि फांसी पर चढ़ाया जाए ऐसे बलात्कारियों को जी, और उसका भाजपा विरोध कर रही है सर जी। हाँ, नहीं, असल में ये पार्टियों के आपस में वो तो बात ये है, आरएसएस उसमें इनका बाबा बलात्कारी रहेगा तो नेशनलिस्ट बलात्कार होगा तो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से ममता का अपना हिसाब किताब, उसमें हम नहीं जा रहे। हम तो बुनियादी तौर पर जो दावा कर रहे हैं देशभक्त होने का, जो दावा कर रहे हैं कि मैं हिंदू औरतों की अस्मिता, उनके सिंदूर की रक्षा करते हैं, वो चैतन्यानंद से सेवा सिंदूर बचाते हुए, बच्चियों का सिंदूर बचाते हुए कहीं नहीं दिखे हैं। वो गुरमीत सिंह से हिंदू बच्चियों का सिंदूर बचाते हुए कहीं नहीं दिखे हैं, उसकी मदद करते हुए दिखे हैं। तो हमने इस सबको देखा है सर, ये सब बड़े बड़े नेता जी। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हमारे देश जब संविधान अस्तित्व में आया सर, तो इस पर बहुत बड़ी आपत्ति की थी गोलवलकर ने। कहा था कि महिलाओं को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा हमको मंजूर नहीं, ना मंजूर है जी। और अब जो बिहार में सो कॉल्ड SIR हुआ, जो आपने पहले जिक्र किया कि ग्रेजुएट सिर्फ ब्राह्मण होंगे, उसमें देखिए सर कि 10वीं पास की अनिवार्यता हो
पासपोर्ट का होना, ड्राइविंग लाइसेंस का होना, आपके पास मूल आवास प्रमाण पत्र मतलब आपके पक्का घर है ये होना, वो सारे सबूत मांगे जा रहे थे जो सबसे बड़ी संख्या में भूमिहीनों के पास किसी भी कीमत में नहीं हो सकते, जो दलित और वंचित तबके के पास बहुत कम होंगे, और इसके अलावा जो मुसलमानों के पास सबसे कम होंगे। तो मैं, और इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या शर्त थी, महिलाएं अपने मैके जाएंगी और अपने सबूत देकर आएंगी वो अपने बाप की बेटियां हैं, ये सबूत उनको लेकर आना था। तो मैं देख रहा था कि गोलवलकर का संविधान के मुताबिक बराबरी के दर्जे से भार करना दलितों को, महिला मुसलमानों को, और ठीक क्या वो SIR भी आपको लगता है नहीं है कि गोलवलकर के ही मार्ग पर आगे बढ़ रहा था? बिल्कुल भूपेंद्र साथी, देखिए ये बंदा जो था हेडगेवार, ये कांग्रेस का लीडर था, जनरल सेक्रेटरी था सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस जो बढ़ गया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। इसने कांग्रेस क्यों छोड़ी? इसने कहा कि गांधी जी और कांग्रेस जो हैं वो हर आदमी को भारत के राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, सबको। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ोगे तो हम लड़ेंगे, नहीं तो हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, हमारा अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, 14 अगस्त 1947 स्वतंत्रता से एक दिन पहले RSS का अंग्रेजी का जो मुखपत्र है अंग्रेजी का, वो एक एडिटोरियल लिखता है तिरंगे झंडे को लेके। मैं उसका हिंदी अनुवाद सुना रहा हूं आपको, एग्जैक्ट ज्यों का त्यों। जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा झंडा थमाना चाहते हैं, हिंदू इसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। इसमें 3 रंग हैं, 3 रंग मनहूस होते हैं जो देश के हिंदुओं के मनोविज्ञान पर बुरा असर डालेगा, यानी तिरंगे को मनहूस बता रहे हैं। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को, अभी वो दिन आने वाला है अगले महीने, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद इनके अंग्रेजी के मुखपत्र ने लिखा, हमको ये मंजूर नहीं है, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति क्या है? हमारे पास अभी समय नहीं है, लेकिन आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9 पढ़ लें, बाकी तो सारा का सारा ही ऐसा है, ये पढ़ लें। मनुस्मृति मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति सारी हिंदू औरतों के और बहुजनों के खिलाफ है। ये हल्के से बता दें मनुस्मृति के विषय में दर्शकों को कि उसमें क्या क्या दिक्कतें, महिलाओं के लिए क्या है, दलित और वंचितों के लिए क्या क्या है। जी आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मैं बता ही देता हूं आपको। जी तो मैं तब तक बीच में आपको बता, ये जो तुलसीदास ने रामायण की रचना की थी, महर्षि वाल्मीकि की रामायण में और तुलसीदास की रामायण में जमीन आसमान का अंतर है। वर्ण व्यवस्था हो, चाहे वो ढोल, पशु, शूद्र और नारी के लिए वो ताड़न का, वो तुलसीदास ने शुरू किया था। जी ये जो सब मानते हैं जिस अनुवाद को मनुस्मृति का, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में उन्होंने बताया, असल में ये गोलवालकर और हेडगेवार भी पहले बता रहे हैं कि सर से पैदा हुए ब्राह्मण, यहां से पैदा हुए क्षत्रिय, जांग से पैदा हुए वैश्य और पैरों से पैदा हुए शूद्र। शूद्र द्वारा, जी, ये भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर्म निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्गों की निर्विकार भाव से सेवा करना। ये श्लोक 91 है पहले अध्याय में। जी, उसके बाद यदि लाठी उठाकर आगमन करता है तो उसका हाथ काट डालना चाहिए, और यदि वो क्रुद्ध होकर पैर से प्रहार करता है तो उसका पैर काट डालना चाहिए। ये चैप्टर 8 और 289। और सुनिए, 8 का ही 280, उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए, अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिसे वह न मरे और न जिए। शूद्र द्वारा, एक शूद्र को यदि उसके मालिक द्वारा मुक्त भी कर दिया गया तो भी वह सेवा करने के फर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी यह प्रकृति है, उससे उन्हें कौन मुक्त कर सकता है।
कौन कौन मुक्त कर सकता है? ये चैप्टर 8 का 414 श्लोक है। और ब्राह्मणों के लिए क्या बताया गया है? ये 380 श्लोक अध्याय 8 का। राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सभी संभव अपराध ही क्यों ना कर दे। उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण कुछ भी करे, जघन्य से जघन्य अपराध भी करे, ये तो भाई ये तो यानी मनुस्मृति किसके पक्ष में है? और ये मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ नहीं। अच्छा, महिलाओं के बारे में सुन लीजिए, सारी जातियों की महिलाओं के बारे में है जनाब ये। और ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 बच्चियों ने तो जरूर पढ़ना चाहिए। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। इस चैप्टर 9 श्लोक 2, स्त्री की बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र रक्षा करते हैं, अतः वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। यह कोई कुरान में नहीं लिखा है जनाब, ये बाइबल में नहीं लिखा है, ये ग्रंथ साहब में नहीं लिखा है, ये उस किताब में लिखा है जिसको सावरकर बोलता था कि ये वेदों के पास 5वां वेद है। ये वो ग्रंथ है जिसको आरएसएस वाले कहते हैं हम हिंदुस्तान की संविधान को आग में फेंक कर जलाकर हम इसको जो है भारत का संविधान बनाएंगे। जिसके लिए गोलवलकर ने कहा था यही भारत का संविधान होना चाहिए, यही भारत, बिल्कुल। और आज भी उसी के लिए लड़े। और सुनिए, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा, और उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा इसमें से। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर। बताइए, हर हिंदू औरत के बारे में क्या बोल रहा है मनुस्मृति? कि हिंदू औरत जो होती है, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, उसको बिस्तर पर ले जाकर उसके साथ सोना चाहती है। आप बताओ, इससे जलील कोई किताब हो सकती है? अच्छा, आप अगर कोई ये सोच रहा है कि 1100 साल पुरानी वाली बात है, बिल्कुल नहीं। आरएसएस जिस सबसे बड़े हिंदू धर्म के किताबों की दुकान को चलाती है, वो है गीता प्रेस। जी जी जी, गीता प्रेस के 30 किताबें हैं इस तरह की, जो मैं इसमें से आप एक को पढ़कर सुना रहा हूं। ये स्वामी राम सुखदास जी का हिंदू धर्म को इजी कर दिया है, और ये हिंदू औरत के लिए लिखी है उन्होंने किताब। पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। पूरी किताब 100 पेज की, 128 पेज की किताब इसी तरह से भरी पड़ी है। आपके साथ कोई बलात्कार करे, चुप रहो। नौकरी करना नहीं, नौकरी करना धर्म इजाजत नहीं देता है। विधवा शादी, आपको एक बार दान दे दिया गया, दोबारा दान नहीं दिया जा सकता है। सती परंपरा नहीं, हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है, इस किताब के अंदर लिखा है जनाब। ये कहने पर ही आपको 8 साल की सजा हो सकती है। ये किताबें 80 रेलवे स्टेशन पर बिक रही हैं, जो सरकार की तरफ से उनको फ्री में गीता प्रेस को स्टॉल दिए गए। रेल बुक ये इस पे अपना बस स्टैंड पर है। कभी आपको मौका मिले तो ये किताब देखिएगा, कितना मजाक उड़ा रही है भारत के संविधान का। जी, हम ग्रस्त में कैसे रहें। अच्छा, अब आपको सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। ये कितना हिंदू विरोधी है। आरएसएस का संगठन, मर्दों के संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी वॉलंटियर है। और सारे राष्ट्र के लिए नेशनल। औरतों के संगठन का नाम है राष्ट्र सेविका समिति। सेविका का मतलब जरा बताइए मुझे, क्या होगा जनाब? सेवा का देवी, दासी। हाँ, दासी नौकरानी। दासी। इनके अपने संगठन में मर्द होंगे स्वयंसेवक, लड़कियां होंगी सेविकाएं, दासी। और उनको शपथ लेनी होगी कि वो अपनी अस्मत, अपने ऑनर का ध्यान रखेंगी। ये शपथ जो है लड़कियों के लिए नहीं है कि तुम भी अपने को बचाओगे ना। उनको अपनी इज्जत बचानी है, उसके लिए नहीं है। इज्जत बचानी है सिर्फ
सेविका समिति की महिलाओं को? नहीं बताइए। बचती है कि नहीं, मैं उत्तराखंड का जो प्रदेश कार्यालय है देहरादून का, वो जी है, वो गटर कंडोम से भर गया था, बंद हो गया था। ये जी दैनिक जी जागरण की बड़ी खबर है। जी तो वो पता नहीं सेविकाएं बचा रही है या लुटा रही है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो जो गटर है, जो वहां से कंडोम निकले हैं, वो बताते हैं कि प्रदेश कार्यालय में भाजपा के क्या चल रहा है। वो अय्याशी का एक बड़ा अड्डा है। जी जी। वो तो अभी आ रहा है कि वो किस जगह के बीजेपी के दफ्तर के अंदर औरत ने कहा है, राजस्थान या मध्य प्रदेश में औरत ने कहा है कि मेरे को ये सारे मंत्री और ये सब करते हैं। असल में औरत को वो उपभोग की वस्तु ही मानते हैं जी औरत को। उसके अलावा ये जो तालिबानी है ना, उनकी तरह से। अच्छा, अब आप देखिए औरत की कितनी इज्जत करते हैं। तालिबान को तो क्या गाली बकते थे। जी, हम सबको जब हम हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठाते थे, हमको तालिबानी हमें कहते थे। तालिबानी कहते जी हम तालिबानी कहते थे। अब जी तालिबान वाले यहाँ आ गए और औरत को किसी को घुसने नहीं दिया उन्होंने। जी औरत को किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने नहीं दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये बोले वो तो उनका अपना प्रोग्राम था। ये जो तालिबान का बंदा आया हुआ है, ये क्रिमिनल है। जी ये क्रिमिनल है जिसने कितनी औरतों के साथ बलात्कार किया, मुसलमान औरतों के साथ कितनी औरतों को मारा है, फांसी पर लटकाया, उनको लिंच किया है। ये जो बंदा है, विवेकानंद फाउंडेशन जो है, उसमें इसको बुलाया भाषण के लिए आरएसएस वालों ने। तो मेरे प्यारे साथी, मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ही काफी है। आपको ठीक एक है? और बता, देखिए तालिबान का आपने जिक्र जो किया, पूरे विश्व में पहले रूस ने इसको मान्यता दी है ना, भारत दे रहा है। और मुझे लगता है, बल्कि मैं आपसे बात करने पहले सोच रहा था, अब की बार ट्रम्प सरकार, वो मुझे लगता है अब नारा बदलने वाला साहब, अब साहब बोलने वाले, अब की बार पुतिन सरकार। अब देखिए पूरे संसार में तालिबान को कोई जगह नहीं दे रहा, आस्थान नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा है। तो आरएसएस ने तय कर लिया कि हम सम्मान देंगे। क्यों? आरएसएस भी महिला विरोधी है और तालिबान भी महिला विरोधी है। दोनों के एक मामले में, जिसे कहते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो टू नेशन थ्योरी है, उसको सबसे पहले तो आरएसएस वालों ने दिया था। जो भाई परमानंद, जो बाद में आरएसएस और हिंदू महासभा और आर्य समाज किस के क्या रहे, कि सारे मुसलमानों को अफगानिस्तान भेज दिया जाए। सबसे पहले उन्होंने कहा मुसलमानों को बाहर निकालो यहां से। ये तो मुस्लिम जिन्ना सन 1940 में आके इसको पकड़ता है। सन 1937 में अहमदाबाद के अध्यक्षीय भाषण में, हिंदू महासभा के भाषण के अंदर, सावरकर ने कह दिया कि हिंदू और मुसलमान दो आपस में लड़ती हुई कौमें हैं, ये हमारा देश एक नहीं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि ये आपस में कितना भी लड़े, लेकिन सावरकर और जिन्ना, मिस्टर जिन्ना और मिस्टर सावरकर दोनों एक ही जगह खड़े हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं, दो राष्ट्र हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा रहा। और इसका लिंक भेज दीजिएगा जी। जी, और फिर जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। जी भाई साहब। तो बहुत बढ़िया रहा अभी आपका कीमती समय मैंने लिया। और वो तो आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल, और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ थे प्रोफेसर शमसुल इस्लाम। और फिर मिलते हैं नई पोल खोल के साथ, राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।